बच्चों सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, जिसमें अक्सर बच्चे एवरेज टाइम पीरियड मेथड में रट्टा लगा के जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ मंथ्स पे ड्राइंग्स निकालनी है। आज आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बता रहा हूं और एक तरीका बता रहा हूं जिसको अगर आपने सीख लिया कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी। ठीक है, और ये रटना भी आप बंद कर देंगे। आपको बस क्या करना है, सबसे पहले एक बार बोर्ड पे फोकस करें। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। इफ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्या लिखा है? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर हाउ मेनी मंथ्स। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, सबसे पहले तो फॉर्मूला एवरेज टाइम पीरियड का जो होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, और पार्टनर ने जब आखिरी बार ड्राइंग्स करी साल में तो कितने महीने बचे। अब जल्दी से बताओ बच्चों, इस केस में, इस क्वेश्चन में पार्टनर कब विड्रॉ कर रहा है पैसा? हर क्वार्टर के एंड में। साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर? 4 क्वार्टर। किसको बोलते हैं? 3 महीने के सेट को एक क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो 1 अप्रैल 2024 से मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, जो कि एंड होगा 31 मार्च 2025 को, तो मेरे कितने क्वार्टर हुए सर इसमें? 1 2 3 एंड 4। और कब कब एंड होंगे? पहला एंड होगा 30 जून को, राइट? दूसरा कब एंड होगा? 30 सितंबर को। ठीक है, तीसरा कब एंड होगा? 31 दिसंबर को। और आखिरी वाला कब होगा सर? 31 मार्च 2025। अब अगर पार्टनर ने, जल्दी से बताओ फॉर्मूले के हिसाब से, पहली ड्राइंग्स कब करी हैं? हर क्वार्टर के एंड में। तो जब पहला क्वार्टर एंड हुआ तो यानी कि मैं बोल सकता हूं 30 जून को पहली बार ड्राइंग्स हुई हैं। हाँ सर। अब यहां से कितने महीने बचते हैं जल्दी से बताओ? 31 मार्च तक 9 मंथ्स। ठीक है, आखिरी ड्राइंग्स कब हुई है साल में? सर आखिरी ड्राइंग्स तो 31 मार्च को ही हुई होगी ना, जब लास्ट क्वार्टर हुआ होगा। तो 31 मार्च के बाद बताओ कितना टाइम पीरियड बचा? सर नील, क्योंकि हम बुक्स तो 31 मार्च को क्लोज कर दे रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, इस केस में क्या हुआ? 0 डिवाइड बाई 2, तो 9 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आया? 4.5। तो आपका सही जवाब क्या हुआ बच्चों? डी ऑप्शन। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है और टाइमलाइन ड्रॉ करके निकाल लेना है कि पहली ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बचे, आखिरी ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बचे, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, रट्टा लगाओगे ना 100% लिख के दे रहा हूं, एग्जाम में गलती करोगे। ठीक है, अब आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन मेरी तरफ से। मान लो इस क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर की जगह एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। क्या है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखो, उस केस में कितने महीने पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा। ठीक है, आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर।